मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉरल वैल्यू चैप्टर 2। तो इस चैप्टर का समरी मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ ताकि आपको होल चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चैप्टर का नाम है हेल्पफुलनेस। हेल्पफुलनेस मीन्स आप मदद करना किसी भी व्यक्ति की जिसको ज़रूरत है। और कोई ज़रूरी बात नहीं कि मदद आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप उसका छोटा सा काम कर सकते हो जो उससे नहीं हो रहा, या कुछ भी जैसा आपकी इच्छा और क्षमता हो उस तरह से आप मदद कर सकते हैं। तो सामने वाला भी इससे प्रभावित होकर वही चीज़ वह आगे भी करता जाता है। तो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द स्नेक एंड द ब्राह्मण, मतलब एक सांप और एक ब्राह्मण की कहानी। एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास कोई भी काम नहीं था और इस कारण उसके बीवी बच्चे हमेशा भूखे रह जाते थे। ऐसा काफ़ी समय से हो रहा था और वो अपनी परिवार की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। इससे तंग आकर वो ब्राह्मण अपने फैमिली को बिना बताए एक दिन अचानक ही निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बहुत ही घनी फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में पहुंच गया। और जब वो बहुत ही थक गया तब उससे भूख और प्यास लगी, तो पानी के लिए वो आसपास नज़र दौड़ाने लगा। तो उसे एक कुआं दिखा। उस कुएं पे जैसे ही ब्राह्मण की नज़र पड़ी तो उसने क्या पाया, उसने देखा कि उस कुएं में एक शेर, एक मंकी, एक सांप और एक इंसान फंसे पड़े थे। जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, टाइगर ने ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया, सर आप तो बहुत ही दयालु इंसान लगते हैं, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। ब्राह्मण ने ये बात सुनी तो वह बहुत ही घबरा गया और कहने लगा, तुम तो एक टाइगर हो, मैं तुम्हें आखिर क्यों बचाऊं? अगर मैं तुम्हें बचा लूँगा तो तुम मुझे ही खा जाओगे। यह सुनकर टाइगर ने जवाब दिया, सर घबराएं नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको मारूंगा नहीं, आप मुझ पर भरोसा करें। यह सुनकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने रस्सी फेंका और उसकी मदद से टाइगर को बाहर निकाला। जैसे ही टाइगर कुएं के से बाहर निकला, उसने ब्राह्मण को धन्यवाद कहा और कहा, मैं सामने गुफा में रहता हूँ, आपको जब कभी ज़रूरत हो मेरे पास ज़रूर आइएगा। यह सुनकर यह कहकर टाइगर वहाँ से चल पड़ा। अब उसने देखा कि मंकी भी उस कुएं के अंदर है। मंकी भी अपने आप को बचाना चाहता था, तो ब्राह्मण ने मंकी को भी बाहर निकाला। मंकी ने भी ब्राह्मण को थैंक यू कहा और कहा कि जब भी आपको भूख लगे आप इस ओर आ जाइएगा, मैं ये पास ही के जंगल के ऊपर रहता हूँ और मैं आपको खूब सारा फल दूंगा खाने के लिए। यह कहकर बंदर भी अपने रास्ते चल पड़ा। अब अगला बारी स्नेक का था। ब्राह्मण ने स्नेक को भी बचा लिया। तो स्नेक ने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ब्राह्मण ने पूछा स्नेक से कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ, तो तुम तो बहुत ही जहरीले प्राणी हो, अगर तुम मुझे काट दिए तो मैं मर जाऊँगा। यह सुनकर स्नेक ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझसे घबराए नहीं, आप मेरे साथ सुरक्षित हैं, आप मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे भी बाहर निकाला। तो सांप ने उससे कहा कि जब भी आपको कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आप अपनी मदद के लिए मुझे पुकार सकते हैं। यह कहकर सांप भी वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जाते जाते सभी क्रिएचर मतलब आपका टाइगर, मंकी और सांप ने ब्राह्मण को आगाह किया कि जो इंसान कुएं में फंसा है उसकी मदद मत कीजिएगा, वह भरोसे के काबिल नहीं, इसके कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ब्राह्मण ने ये बात सुनकर जैसे ही कुएं से दूर हटने लगा, तभी
तभी उस इंसान ने आवाज़ दी, आप मुझे भी बचा लीजिए, आपको कुछ अच्छे कर्म का फल मिलेगा। आखिरकार वही एक अकेला बचा था। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे भी बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो इंसान बाहर निकला तो उसने कहा कि मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं पासी के बस्ती में रहता हूँ, अगर आपको कभी मेरी मदद चाहिए तो मुझसे आके मिलिएगा। यह कहकर वह इंसान भी अपने रास्ते चल पड़ा। इस तरह से ब्राह्मण अपना जर्नी आगे जारी रखा, पर उसका दुर्भाग्य देखिए कि उसे ना कोई काम मिला और ना ही कोई भोजन। यह देख के वो बहुत ही चिंतित और परेशान हो गया। वो अपना प्राण पासी की नदी में त्यागने जा ही रहा था। तभी उसको ख्याल आया कि उसने तो मदद टाइगर, मंकी, स्नेक और उस इंसान की थी उस कुएं से, क्यों ना उनसे मदद ली जाए। यह सोचकर वह सबसे पहले मंकी के पास गया। मंकी ने जैसा उससे वादा किया था उसको खूब सारा फल दिया खाने के लिए। इससे ब्राह्मण का पेट भर गया। फिर वह पासी के गुफा में गया जहाँ टाइगर रहता था। टाइगर जैसे ही ब्राह्मण को देखा, उसका बहुत ही अनोखे अंदाज से उसका स्वागत किया। जैसे उसने ब्राह्मण की हेल्पफुलनेस नहीं भूला था, उसकी दया को नहीं भूला था। और इसके बदले उस टाइगर ने ब्राह्मण को बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात दिए और कपड़े दिए, और वहाँ से ब्राह्मण लेते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। उसको पता था कि उसके बीवी बच्चे भी घर पे हैं। ये सब चीज़ देख के वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और वो जल्द ही अमीर हो जाएगा। पर ये सारे सोने चांदी और गहने से भरा सामान को आखिर खरीदेगा कौन? यह सोच के उसे गोल्डस्मिथ की याद आई। वह उसके पास गया और हीरे जवाहरात दिखाया और उससे कहा कि इसके बदले उसे पैसा दे। इतने सारे हीरे जवाहरात देख के गोल्डस्मिथ ने कहा ब्राह्मण से कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे ज़रा इन सब आभूषणों का जांच तो कर लेने दीजिए कि ये वाकई सही हैं या गलत हैं। थोड़ी देर बाद गोल्डस्मिथ बोला कि मैं आता हूँ। यह कहकर वह ब्राह्मण से कह के आगे बढ़ चला। लेकिन गोल्डस्मिथ एक मक्कार इंसान था। वह सारे गहने लेके तुरंत ही वहाँ के राजा के पास गया और राजा से कहा कि मैं ये सारे हीरे जवाहरात एक इंसान बेच रहा है और ये हीरे जवाहरात आपके राजकुमार का है जो कि आजकल गायब हैं। मैंने उस इंसान से कहा कि तुम मेरा घर पे इंतज़ार करो, आप अपने सिपाहियों को भेजिए और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को पकड़ के लाओ और जेल में डाल दो। तो राजा के सैनिक ने किंग का आदेश का पालन करते हुए उस गरीब ब्राह्मण को, जो कि कोई गुनाह नहीं किया था, पकड़ के लेके आया और राजा के सामने पेश किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु राजा उसकी बात नहीं सुना और कहा कि तुम मजाक करते हो मेरे सामने, तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने मेरे राजकुमार के हीरे जवाहरात चुराए थे। कल तुम्हारा फैसला सुनाया जाएगा और तुम्हारी सजा होगी मौत। ब्राह्मण ये बात सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। तभी उसे ख्याल आया कि उसने स्नेक की भी मदद की थी। वह ऐसा परिस्थिति में पक्का उसकी मदद को कुछ न कुछ उपाय लगाएगा। यह सोचकर उसने स्नेक को याद किया। तुरंत ही स्नेक उसके सामने प्रकट हो गया और उसको हिम्मत देते हुए कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं कल रानी के कमरे में जाकर उसे काट दूंगा। जैसे ही रानी बेहोश हो जाएगी और आसपास के लोग यह देख के घबरा जाएंगे, तब तुम राजा से कहना कि मैं इस रानी को ठीक कर सकता हूँ। और जैसे ही तुम ठीक करने के लिए हाथ रानी के सर पे रखोगे, वैसे ही मैं जहर अपना वापस
खींच लूँगा और इस तरह से रानी ठीक हो जाएगी। तो यही काम ब्राह्मण ने किया और रानी ठीक हो गई। यह देख के राजा बहुत ही खुश हुआ और समझ गया कि ब्राह्मण बहुत ही नेक इंसान है। वह उसको आज़ाद कर दिया। और जो गोल्डस्मिथ था, जो कि बहुत ही मक्कार किस्म का इंसान था, उससे राजा ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। फिर उसने ब्राह्मण को बहुत सारे हीरे जवाहरात और घर दिया। इस तरह से ब्राह्मण की जिंदगी खुशियों से भर गया। तो ये था आपकी कहानी इस चैप्टर का था। आई होप you have understand it very well. Next video section I will provide question and answer. Before that you have to try by yourself to solve the following question and answer. Okay student, have a nice day. Bye bye.